Hello, welcome to स्टडी क्लास 320। इस बार मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स की क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपकी होने वाली एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलते हैं आपकी क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ओके, चलते हैं आज की पहली प्रश्न पर। पहला आपका प्रश्न यहाँ पे जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं से होंगी। देखिए, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने किस जल संधि को निलंबित कर दिया है? तो इसका यहाँ पे सिंधु जल संधि हो जाएगा। इसका हम एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पे सिंधु जल संधि है। यहाँ पे जो सिंधु जल संधि है आपका भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 1960 में। ओके, जो दोनों देशों के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों को पानी के उपयोग को नियंत्रित करती है। और जो पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमले के बाद इसको भारत ने निलंबित कर दिया है। ओके, जिसे पाकिस्तान ने युद्ध का कार्य कहा है। ओके, ये भी आपको प्रश्न आगे पूछे बन सकते हैं यहाँ पे एग्जाम में। चलते हैं अगली प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ 49% विदेशी निवेश की अनुमति देते हुए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सुधार की घोषणा की है? मतलब परमाणु ऊर्जा सुधार है, उसमें भी अब 49% इन्वेस्टमेंट हो सकता है। यहाँ पे अमेरिका इसका राइट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं यहाँ पे। देखिए, अमेरिका यहाँ पे भारत ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सुधार करते हुए अमेरिका के साथ यहाँ पे 49% विदेशी निवेश की अनुमति दी है। यह कदम दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देगा। अगला प्रश्न है आपका, कैलाश मानसरोवर यात्रा कितने वर्षों के बाद फिर से शुरू की गई? तो यहाँ पे 5 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन जानते हैं यहाँ पे। तो ये कैलाश मानसरोवर जो यहाँ पे यात्रा है, जो चीन के तिब्बत ऑटोनोमी रीजन में यहाँ पे स्थित है, 5 वर्ष के बाद फिर से शुरू रीस्टार्ट किया गया है। यहाँ पे जो हिंदू धर्म के अनुयायी है वही अधिक महत्व रखते हैं यहाँ पे इस यात्रा का। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2025 में किस देश की आधिकारिक यात्रा की है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका अरब हो जाएगा, सऊदी अरब यहाँ पे राइट आंसर है। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। यहाँ पे कि सऊदी अरब का यहाँ पे पीएम मोदी यहाँ पे जो है अप्रैल 2025 में सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बाईलेटरल संबंधों को मतलब और स्ट्रॉन्ग करना था। ओके, अगला प्रश्न है, भारत और नेपाल के बीच किस पारेषण लाइन के माध्यम से बिजली आपूर्ति को बढ़ावा दिया गया है? तो इसका यहाँ पे मुजफ्फरपुर डाल केबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन जानते हैं। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन आपका हो जाएगा, मुजफ्फरपुर ढाल केबर भारत और नेपाल के बीच पारेषण लाइन के माध्यम से बिजली आपूर्ति को बढ़ावा दिया गया है। यह परियोजना दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा। ओके, अगला प्रश्न है आपका, जलवायु आपका परिवर्तन और यहाँ पे आपका क्लाइमेट और पर्यावरण से इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है। यहाँ पे अप्रैल 2025 में भारत के किस राज्य में मतलब 46.4 डिग्री सेल्सियस जो यहाँ पे है उच्चतम तापमान दर्ज किया गया, मतलब सबसे हाई टेम्परेचर दर्ज किया गया? तो राजस्थान रीजन हो जाएगा। जब भी हाई टेम्परेचर की बात होगी भारत में तो राजस्थान ही मारिएगा आप लोग। इसके राजस्थान राइट आंसर हो जाएंगे। आप देख लेते हैं यहाँ पे राजस्थान में मतलब 46.4 डिग्री सेल्सियस उच्चतम तापमान दर्ज की गई थी। ओके, अगला यहाँ पे प्रश्न है, अप्रैल में हीट वेव के कारण कितनी मौतें दर्ज की गई? तो 19 मौतें दर्ज की गई। मतलब यह प्रश्न बनने की चांस नहीं है एग्जाम में, बट इसको नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत के किस शहर में अप्रैल 2025 में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया? तो यहाँ पे सभी जगह किया गया, क्योंकि आपका 43 आपका यहाँ पे नॉर्मल हो गया। मान लीजिए एक सर्कमस्टांस नॉर्मल नहीं है, बट
फिर भी इस जो भी यहाँ रीजन दिया गया, दिल्ली हो गया, जयपुर, पटना, ये लोग यहाँ पे है ना, इतना टेम्परेचर नॉर्मल है गर्मी के लिए, इतना रहता है लगभग। ओके, अगला प्रश्न है आपका, भारत ने किस समझौते को निलंबित किया है जिसे पाकिस्तान ने युद्ध का कार्य कहा है? तो इसका यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका सिंधु वाटर ट्रीटी हो जाएगा। यहाँ पे सिंधु वाटर ट्रीटी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे सिंधु वाटर जो ट्रीटी है इसको निलंबित कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। ओके, जिसे पाकिस्तान ने युद्ध का कार्य कहा है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान ने भारत के साथ किस समझौते को निलंबित किया? बता दें, जैसे ही भारत ने जो सिंधु वाटर ट्रीटी को निलंबित किया, उसने शिमला का जो एग्रीमेंट हुआ था उसको उन्होंने नहीं माना। कहा कि आप अगर जो सिंधु वाटर ट्रीटी नहीं मानेंगे तो मैं भी शिमला नहीं मानेंगे, तो इसकी दिक्कत नहीं है। शिमला तो यहाँ पे ही दिखा गया, शिमला जो वाटर जो यहाँ पे एग्रीमेंट है 1972 में हुआ था। ये आपको याद रखना है, पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि शिमला समझौता कब हुआ था। 1972 में हुआ था वो, जिसमें भारत और पाकिस्तान के जो यहाँ पे बीच हस्ताक्षर हुआ था और दोनों देशों के बीच संबंध को सामान्य बनाने का प्रयास किया गया था। अगला प्रश्न, पाकिस्तान ने भारत के किस संगठन के जवान को हिरासत में लिया है? तो इसका राइट आंसर आपका बीएसएफ हो जाएगा। बीएसएफ के एक जवान को पाकिस्तान ने हिरासत में ले लिया है यहाँ पे। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना ने किस विध्वंसक पोत ने एमआर सैम प्रणाली का परीक्षण यहाँ पे सफल परीक्षण किया? यहाँ पे तो सूरत हो जाएगा, आईएनएस सूरत इसका राइट आंसर है। देख लीजिए यहाँ पे आईएनएस सूरत है। यहाँ पे भारतीय नौसेना के विध्वंसक आईएनएस सूरत ने एमआर सैम मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। भारत की क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ 669 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना पर सहयोग किया? तो यहाँ पे नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे नेपाल के साथ सहयोग किया गया है 669 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना पर। ओके, अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, अप्रैल 2025 में भारत ने आंतरिक जलमार्गों के माध्यम से कितने मिलियन मीट्रिक टन कार्गो का रिकॉर्ड तोड़ परिवहन किया? यहाँ पे 145.5 हो जाएगा यहाँ पे मीट्रिक टन। आप देख सकते हैं मिलियन मीट्रिक टन, यहाँ पे 145.5 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो का रिकॉर्ड तोड़ परिवहन किया गया है। तो भी जल मार्ग को बढ़ावा देता है यहाँ और कुशल उपयोग को भी दर्शाता है। यहाँ पे किस कंपनी ने विवेक सिंह को अपना जो यहाँ पे सीईओ नियुक्त किया है? यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। तो यहाँ पे होम क्रेडिट इंडिया हो जाएगा। तो होम क्रेडिट इंडिया आपका यहाँ पे विवेक सिंह को अपना सीईओ नियुक्त किया है। यह नियुक्ति कंपनी के विकास योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, ISSF वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो तीसरा स्थान यहाँ पे प्राप्त किया है। यहाँ पे ISSF में भारत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और निशानेबाज जो भारतीय निशानेबाज है ना, इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे 25 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं जो 25 अप्रैल को यहाँ पे विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ओके, इसका जो मुख्य कारण है यहाँ पे अहम भी आप जान सकते हैं, जागरूकता को बढ़ावा देना और इस बीमारी से लड़ने के प्रयासों को तेज करने के लिए समर्पित है। अगला आपका यहाँ पे किस राज्य के सिमलीपाल को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया? तो इसका यहाँ पे उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगी। उड़ीसा में ही पड़ता है आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे। तो यहाँ पे सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पे, और यहाँ के जो एक लाल चींटी होता है ना, उसकी चटनी बनती है, उसको भी GI टैग प्रदान किया जा चुका है। आप लोग मार सकते हैं। ओके,
सर्च मार कर चेक कर लीजिएगा एक बार, उसको अच्छा नाम बोला जाता है, तब लोग सर्च कर लीजिएगा। सिमलीपाल ही वहीं का है। ओके, सिमलीपाल जो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है उसी में वो रहता है। ओके, अगला यहाँ पे है, भारत ने सार्क वीज़ा छूट योजना के तहत किस देश के नागरिकों के लिए यात्रा पर प्रतिबंध लगाया है? यहाँ पे पाकिस्तान हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। सार्क योजना के तहत भारत ने पाकिस्तान के नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला यहाँ पे, भारत ने किस देश के साथ व्यापार समझौते की दिशा में वार्ता तेज की है जो 1991 के आर्थिक सुधारों की याद दिलाता है? अमेरिका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे, भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौतों की दिशा में वार्ता तेज की है जो 1991 के सुधारों की याद दिलाता है। ओके, और दोनों के बीच जो यहाँ पे है आर्थिक जो स्थिति है उस पर नई गति मिलाएगी, और उम्मीद है कि भारत और अमेरिका के जो रिलेशन है इकोनॉमिक के मतलब सेक्टर में अच्छा चलेगा। ओके, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।